हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएवी स्कूल कक्षा 2 हिंदी की पुस्तक भाषा माधुरी का पाठ 18। पाठ 18 चलिए देखते हैं क्या है। पाठ 18 में है रोबोट। आज हम लोग रोबोट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इस पाठ में हम लोग रोबोट के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, यहाँ पर कुछ नए शब्द दिए हुए हैं, पहले इसको हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर हम लोग पाठ में आएंगे, ठीक है। पुकारा, पुकारा मतलब बच्चों होता है बुलाया, किसी को बुलाना। डिब्बा, डिब्बा मतलब बच्चों बॉक्स, इंग्लिश में इसको बॉक्स कहते हैं। खिलौना, खिलौना तो आप सभी को पता होगा, खिलौना टॉय। मशीन, मशीन मतलब बच्चों कुछ ऐसे चीज जो हम लोग का काम को आसान बनाता है, उसको हम लोग मशीन कहते हैं। चौकीदार, चौकीदार मतलब बच्चों गार्ड, जो इंग्लिश में चौकीदार को गार्ड कहते हैं। काठपुतली, काठपुतली ये एक तरह का, कठपुतली मतलब कैसे समझाएं कि मतलब आदमी अपने इशारे से इसको चलाता है। आदमी जैसे चाहे उसका हाथ घुमाएगा, पैर घुमाएगा, आगे पीछे करेगा, अपने हिसाब से उसको चलाता है, इसलिए उसको उस चीज को बोलते हैं काठपुतली। चलिए अभी हम लोग पाठ में आते हैं। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। सोनू आज बहुत खुश है। सोनू क्या है? आज बहुत खुश है। चलिए देखते हैं सोनू आज इतना खुश क्यों है। आज उसे इनाम मिलेगा। आज उसे क्या मिलेगा? इनाम मिलेगा। उसके माता पिता भी स्कूल आए हैं। सोनू का जो माता पिता है वे भी आज स्कूल आए हैं। क्यों स्कूल आए हैं? क्योंकि सोनू को आज इनाम मिलेगा और इसीलिए सोनू आज बहुत खुश है। सोनू का नाम जैसे ही पुकारा गया वह मंच पर पहुंच गया। सोनू का नाम जैसे ही बुलाया जाता है तो वह क्या करता है? तुरंत मंच पर पहुंच जाता है। जैसे ही बुलाया गया सोनू बोल के तो वो तुरंत मंच पर पहुंच गया। उसे इनाम में एक डिब्बा मिला। सोनू को इनाम में क्या मिला? एक डिब्बा मिला। उसे लेकर वह अपने माता पिता के पास गया। और सोनू को बुलाया जाता है, फिर वो मंच में चल जाता है। फिर उसे इनाम में क्या मिलता है? एक डिब्बा, यानी एक बॉक्स मिलता है। देखिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है, ये इनाम इसको मिला है डिब्बा। फिर डिब्बा जैसे ही मिला, फिर सोनू ने क्या किया? डिब्बा को लेकर अपने माता पिता के पास गया। उससे रुका नहीं जा रहा था। अब उसको इनाम मिला, आप लोगों को भी कोई गिफ्ट देता है तो कैसे आप लोग खुशी से क्या है चलिए खोलते हैं, चलिए खोलते हैं करके देखते हैं ना, वैसे ही उससे भी रुका नहीं जा रहा था। उसके कहने पर पिताजी ने डिब्बा खोल दिया। फिर उसके कहने पर पिताजी ने क्या किया? डिब्बा खोल दिया। डिब्बा खुलते ही वह बोले, अरे यह तो रोबोट है। जैसे ही डिब्बा खुला, डिब्बा खुलते ही वह क्या बोले? उसके पिताजी, अरे यह तो रोबोट है। देखिए यहाँ तस्वीर में दिखाया गया है, डिब्बा खोल करके देख रहे हैं, अरे यह तो रोबोट है, ऐसे बोल रहे हैं। सोनू ने पूछा, पिताजी रोबोट क्या होता है? फिर सोनू ने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी रोबोट क्या होता है? बेटा यह असली रोबोट नहीं है, खिलौना है। फिर पिताजी ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया? बेटा यह असली रोबोट नहीं है, यह खिलौना है। पिताजी बोले, पिताजी ने उसको उत्तर दिया सोनू को। सोनू ने फिर पूछा, असली रोबोट कैसा होता है? फिर सोनू ने पिताजी को फिर पूछा कि असली रोबोट कैसा होता है? वह बोला, बेटा तुमने टेलीविजन में ऐसे पुतले देखे होंगे जो आदमी की तरह चलते फिरते हैं। फिर पिताजी ने बताया सोनू को, बेटा तुमने टेलीविजन में तो ऐसे पुतले देखे होंगे जो आदमी की तरह चलते फिरते हैं। सोनू ने कहा, जी हाँ देखे हैं। फिर सोनू ने कहा, जी हाँ देखे हैं, उन्हें ही रोबोट कहते हैं। फिर पिताजी ने बताया, जो चलते फिरते पुतले तुमने देखे हैं ना, उन्हें ही रोबोट कहते हैं। रोबोट काम भी करते हैं। फिर पिताजी ने उसे और बताया रोबोट के बारे में कि रोबोट काम भी करते हैं। इनमें कई तरह के बटन लगे रहते हैं। इनमें कई तरह के बटन लगे रहते हैं। इन बटनों को दबाने से ही
यह काम शुरू और बंद करते हैं। फिर पिताजी ने बताया कि ये जो रोबोट होते हैं ये काम भी करते हैं और रोबोट में कई तरह के बटन लगे होते हैं। इन बटनों को दबाने से ही ये काम करना शुरू करते हैं और बंद करते हैं। फिर ये क्या नाम है, सोनू, उसने फिर अपने पिताजी से पूछा, पिताजी रोबोट खाते क्या हैं? फिर सोनू पूछ रहा है कि पिताजी रोबोट खाते क्या हैं? फिर सोनू ने ऐसा अपने पिताजी से पूछा, ये बिजली से चलते हैं? फिर और पूछ रहा है कि ये बिजली से चलते हैं? क्या रोबोट काम करते हैं? फिर पूछ रहा है। उसके मन में बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है रोबोट को लेकर के। क्या रोबोट काम करते हैं? फिर हाँ बेटा, ये बड़ी बड़ी मशीन चलाते हैं, सामान बेचते हैं, चौकीदार का काम करते हैं, पिताजी ने बताया। फिर पिताजी ने क्या बताया? हाँ बेटा, ये बड़ी बड़ी मशीन चलाते हैं, सामान बेचते हैं, चौकीदार का काम भी करते हैं, पिताजी ने उसे ऐसा बताया। सोनू यह सब सुनकर हैरान था। यह सब सुनकर सोनू पूरी तरह से हैरान था। अरे बाप रे, ये रोबोट इतना सारा कुछ काम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं बोल के सोनू सुनकर ये सब पूरा हैरान था। उसने पूछा, ये सामान कैसे बेचते हैं? फिर सोनू ने अपने पिताजी से पूछा कि ये सामान कैसे बेचते हैं? जो सामान चाहिए उसकी कीमत उसमें डालो, चीज हाजिर। फिर पिताजी ने बताया कि जो सामान चाहिए उसकी कीमत उसमें डाल दो और चीज हाजिर हो जाएगी। एक रोबोट क्या सब काम कर देगा? फिर सोनू ने पूछा, एक रोबोट क्या सब काम कर देगा? सोनू ने पूछा, नहीं नहीं, एक से सब काम नहीं ले सकते, या तो वही करेगा जो उसके बनाने वाले ने तय किया है। फिर उसके पिताजी ने क्या कहा, नहीं नहीं, एक से सारा काम नहीं कर सकते, या तो वही काम करेगा जो उसके बनाने वाले ने तय किया है। मतलब जब बनाते हैं हम लोग को रोबोट तो उसमें कुछ फीचर्स डाल दे रहते हैं कि इस रोबोट से हमको ये काम, जो काम करवाना है उससे रिलेटेड उसमें कुछ तकनीकी ये डाल दे रहते हैं ताकि वो उस काम को अच्छे से कर सके। तो जिस काम के लिए उसको बनाए रहते हैं बस वो वही काम करता है। जैसे कि हम लोग सामान बेचने के लिए अगर किसी रोबोट को बना है तो कितना रुपया लेना है, कितना रुपया में सामान बेचना है, बस वो खाली वही जानेगा। उस रोबोट को हम लोग कहीं युद्ध में भेज देंगे, युद्ध कर लड़ने के लिए, तो वो गोली चलाने वाला फीचर्स तो उसमें है नहीं, तो वो उसमें लड़ नहीं पाएगा। तो वैसे बनाने टाइम हम लोग जिस ये फीचर्स को उसमें डाले रहेंगे बस वो वही काम कर सकता है। ठीक है। हाँ, यह और मशीनों की तरह खराब भी होता है। फिर पिताजी ने बताया कि हाँ, यह और मशीनों की तरह खराब भी होता है, पिताजी ने बताया। फिर पिताजी ने उसे बताया कि यह सब और जो दूसरे मशीन होते हैं तो मशीन सब तो खराब होते हैं, वैसे ही रोबोट भी एक मशीन है तो यह भी खराब होता है। पिताजी सच? फिर वो पूछ रहे, पिताजी सच? फिर तो यह आदमी के हाथ की कठपुतली है। फिर सोनू ने कह रहा है, फिर तो ये आदमी के हाथ की कठपुतली है। सोनू कह उठा, ठीक समझे, पिताजी खुशी से बोले। फिर सोनू कह रहा है कि फिर तो ये आदमी के हाथ की कठपुतली है, मतलब आदमी अपने इशारों से उसको नचा सकता है, उसको जो काम करना है आदमी अपने हिसाब से उसे करा सकता है। सोनू ऐसा कह उठा। फिर पिताजी ने खुशी से क्या बोले, ठीक समझे बोले। ठीक है, यहीं पे ये पाठ समाप्त होता है। चलिए अभी हम लोग इसका अभ्यास कर लेते हैं। अभ्यास क्या है? सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। देखिए यहाँ पर का नंबर में क्या है, सोनू आज बहुत खाली स्थान है। सोनू आज बहुत क्या है, खुश की दुखी? सोनू आज बहुत खुश है क्योंकि सोनू को आज इनाम मिलने वाला है। खा नंबर क्या है, रोबोट खाली स्थान से चलता है। किससे चलता है, हवा या बिजली? तो रोबोट बिजली से चलता है तो यह बिजली हो जाएगा। गा नंबर है, यह खाली स्थान बेचता है। पुर्जे सामान, तो हो जाएगा यह
सामान बेचता है। घ नंबर है सोनू यह सब सुनकर खाली स्थान था, परेशान, हैरान, तो हैरान हो जाएगा। ग नंबर है वह खाली स्थान पर पहुंच गया, कक्षा और मंच, तो वह मंच पर पहुंच गया। 2 नंबर देखिए हाँ या नहीं में उत्तर लिखिए। क्या खिलौने रोबोट बाजार में मिलते हैं? उत्तर हो जाएगा हाँ। ख नंबर है क्या रोबोट चौकीदारी करते हैं? उत्तर हो जाएगा हाँ। ग नंबर है क्या सोनू को उसकी माता ने रोबोट के बारे में बताया? तो उत्तर हो जाएगा नहीं। बच्चों यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। तो उत्तर हो जाएगा नहीं। घ नंबर है क्या रोबोट खराब हो सकता है? तो उत्तर हो जाएगा हाँ। ग नंबर है क्या रोबोट सब काम कर सकता है? तो उत्तर हो जाएगा नहीं, बस खाली एक ही काम कर सकता है जो बनाने वाले ने उसमें जो फीचर्स को डाला होगा। 3 नंबर देखिए क्या है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए बोल रहा है। ठीक है, इस प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखना है। का नंबर क्या है, सोनू को इनाम के डिब्बे से क्या मिला? तो देखिए इसको कैसे लिखना है, उत्तर मैं बता रही हूँ। का नंबर इसमें आपको रटने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन से ही आप लोगों को ये जो प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न से ही आधा उत्तर को ढूंढना है। बस एक शब्द आपको सीखने की जरूरत है, 1 या 2 शब्द, और उसी से आपका पूरा उत्तर आ जाएगा। आप लोगों को उत्तर में क्या लिखना है, देखिए सोनू को इनाम के डिब्बे से, फिर क्या को हटा देना। देखिए मैंने गोल कर दी हूँ, ये इसको काट दी हूँ, इसको नहीं लिखना है। डिब्बे से एक रोबोट, फिर मिला लिख के पूर्ण विराम चिन्ह लगा देना है। खा नंबर क्या है, रोबोट किसे कहते हैं? तो ये देखिए ये वैसे नहीं बनेगा, इसीलिए मैं इसका आंसर लिख दी हूँ। रोबोट, रोबोट लिख के किसे को हटा देना है। रोबोट आदमी की तरह चलने फिरने वाले पुतले को कहते हैं। ठीक है, गा नंबर क्या है, रोबोट किसके हाथ की कठपुतली है? तो रोबोट फिर किसके क्या स्थान पे हो जाएगा, आदमी के हाथ की कठपुतली है। घा नंबर में है रोबोट कैसे काम शुरू और बंद करते हैं? तो रोबोट कैसे को काट दिए हैं, इसको नहीं लिखना है, आप लोगों को शुरू करना है। बटन दबाते ही रोबोट काम शुरू और बंद करते हैं। ग नंबर रोबोट सामान कैसे बेचते हैं? सामान का सही कीमत लेकर रोबोट सामान बेचते हैं। यहाँ आपको प्रश्न से कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट उत्तर यहीं से लिखना है। सामान का सही कीमत लेकर रोबोट सामान बेचते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको एक रोबोट मिल जाए तो आप उससे क्या क्या करवाएंगे, 5 वाक्य लिखिए। ठीक है, ये अपने से सोच के आप लोगों को लिखना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अभ्यास भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग अगला चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और आप लोगों को अगर पसंद आ रहा है मेरा वीडियो और आप लोगों को और कंटेंट ऐसे चाहिए तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।